फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है टूल किट 2.0 तालिबान इज बेटर देन इंडिया अफगानिस्तान न्यूज। अरे बाप रे, ये क्या चीज है। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं अपलोड कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ग्रेटा जी की How dare you! फार्मर्स प्रोटेस्ट को व्हाइट वॉश और लेजिटिमाइज करने के लिए जो टूल किट निकली थी वो तो आपको याद ही होगी। आज आइए मैं आपको एक नई टूल किट के बारे में बताता हूं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है तालिबान को व्हाइट वॉश और लेजिटिमाइज करने के लिए। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है आप फॉलो कर ही रहे होंगे, बद से बदतर हो गई है काफी जल्दी। बेसिकली तालिबान ने 5 दिन के अंदर अंदर आधे अफगानिस्तान से पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है। तो हमारे बाइडेन जी जो इतने कॉन्फिडेंट थे कि भाई तालिबान अफगानिस्तान का और अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. It is not inevitable. तो उनके सोते सोते तालिबान ने पूरा का पूरा अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया और इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनके साथ हुआ क्या। नहीं कोकिला, मोटा भाभी दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखिए। तालिबान के टेक ओवर के बाद बाइडेन साहब ने काफी समय तक बिल्कुल अपनी चुप्पी रखी हुई थी, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो लोग सोच रहे थे कि भाई बाइडेन चाचा कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अरे यार, आप लोग जरा अपना दिमाग लगाइए। है हमारे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट दुग्गल साहब, उन्होंने जब तक अपना अफगानिस्तान का वीडियो निकाला नहीं तब तक कैसे बाइडेन जी कुछ बोल देंगे। और जैसे ही दुग्गल साहब का वीडियो निकल कर आया, हमारे बाइडेन साहब ने भी आकर बयान दे दिया। बाइडेन साहब ने बोला कि भैया देखिए अफगानिस्तान के लोग, हमें माफ कीजिए, हम तो जा रहे हैं, आप लोग अपना देखिए। तो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो माइनॉरिटीज की, औरतों की इतनी चिंता करता है, वो बेसिकली अफगानिस्तान को अबैंडन करके भाग रहे हैं, ये जानते हुए कि तालिबान जो है वो औरतों और माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में क्या सोचता है। So would you believe in the democratic vote though? So would people be allowed to vote in women politicians? सच्ची बोली है क्या? तो तालिबान के टेक ओवर के पहले फॉरेन रिपोर्टर्स ऐसे रिपोर्टिंग किया करते थे और तालिबान के टेक ओवर के बाद इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इसको भी हमारे देश में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि भाई हिजाब और बुर्का तो फीमेल एम्पावरमेंट होता है। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। लेकिन तालिबान के टेक ओवर के बाद से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि तालिबान जो है वो अपने आप को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो एक पब्लिक रिलेशंस कैंपेन करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए। तो उन्होंने एक बेसिकली टूल किट डेवलप की है और तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया से जाकर बातचीत कर रहा है। तालिबान ने तो ये भी कह दिया कि वो औरतों को अधिकार देंगे शरिया के तहत। अब उसका क्या फायदा? ये तो वही बात हुई कि आप पेट भर के खाना खा सकते हैं लेकिन आपको सिर्फ टट्टी खाना अलाउड है। और जो टूल किट तालिबान तैयार करने की कोशिश कर रहा है, उस टूल किट को तैयार करने में दुनिया भर की जो लेफ्ट विंग मीडिया है उनकी खूब ताबड़तोड़ मदद कर रही है। फॉरेन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये लोग अमेरिका के मौत के नारे तो लगा रहे हैं लेकिन बहुत फ्रेंडली तरीके से लगा रहे हैं। आप जरा इस वीडियो को अगर ध्यान से देखिएगा तो जर्नलिस्ट के पीछे वाला जो तालिबान मेंबर है वो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश में है। बीबीसी कह रही है कि भाई ये जो नया तालिबान है ये बहुत पीसफुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। क्या पता इस तरह का न्यूज अगर बीबीसी को कवर करना पड़े तो शायद मुलायम सिंह से थोड़ी इंस्पिरेशन लेके बोल दे कि भाई बॉयज विल बी बॉयज, क्या कर सकते हैं हम। Seagram's Imperial Blues Super Hits Music CDs। लेकिन देखिए वेस्टर्न मीडिया चाहे कितना भी तालिबान की तारीफ कर ले, लेकिन तालिबान का पिछवाड़ा चाटने में इंडियन मीडिया सबका बाप है। You just said each member of the team is chosen for their unique abilities. He does exactly what I do, but better.
हमारे देश के कुछ प्रोमिनेंट लिबरल्स और कई सारे प्रोमिनेंट लिबरल मीडिया वाले लोग ऑलरेडी उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया है टूल किट के मुताबिक कि भाई तालिबान देखिए इंडिया की गवर्नमेंट से भी कितने ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है और तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बताइए, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप कितनी भी औरतों को सड़कों पर पीटिए, कितनी भी औरतों को मारिए, कितनी भी औरतों को हरम में डालिए, उनको बुरकों में डालिए, कितनी भी माइनॉरिटीज का कत्लेआम मचाइए, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। यार बताइए, ये सीक्रेट ओसामा बिन लादेन को भी बताना चाहिए था ना। बेचारा 10 साल तक पाकिस्तान में अपनी मरवा रहा था। बेचारे को 9/11 के बाद बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी, सारे गुनाह उसके बाद माफ हो जाते, फिर वो औरतों के साथ अपना चिलैक्स करता न्यूयॉर्क में। टाइम्स ऑफ इंडिया हम लोगों को बता रहा है कि भाई तालिबान जो है वो सिख और हिंदू माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट करेगा। अरे भैया, अगर रिस्पेक्ट करनी ही थी तो जिस देश में लाखों सिख और हिंदू रहते थे उसमें सिर्फ 200-300 कैसे बचे हैं? अगर इतनी ही रिस्पेक्ट करनी थी उनकी तो जब पिछली बार आपने कैप्चर किया था अफगानिस्तान पे तो आपने हिंदुओं को येलो स्टिकर क्यों दिए थे पहनने के लिए, ताकि उनको मुस्लिम से डिस्टिंग्विश किया जा सके? क्या ये है आपका इक्वालिटी? भैया, लोगों का बोलना एक चीज होती है और ट्रैक रिकॉर्ड एक चीज होती है। हम सबको पता है कि शक्ति कपूर अगर किसी मूवी में होंगे तो किसी न किसी लड़की को जरूर छेड़ेंगे। अगर कल को शक्ति कपूर किसी मूवी में बोल दे कि आओ मैं किसी लड़की को छेड़ूंगा नहीं, तो हम मान थोड़ी लेंगे यार। ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई चीज होती है। हमारे देश के कुछ प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल जो है वो कह रहे हैं कि भाई तालिबान तो इंडिया से भी बेहतर है बहुत ज्यादा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई आरएसएस और तालिबान में कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्या माता जी, किस बेसिस पर कर रहे हैं आप ये कंपैरिजन? मुझे अभी पता नहीं है कि कैसे करेंगे, पर करेंगे सर, करना ही पड़ेगा सर। और अगर आपको लगता है कि आरएसएस और तालिबान में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो भैया जरा टिकट कटाइए, अफगानिस्तान का है, 1 महीना गुजार के आइए अफगानिस्तान में, थोड़ी टूरिज्म करके आइए। नहीं हो पाएगा। यही तो कमाल की बात है ना हमारे देश के लेफ्ट विंग की, कि हमारे देश के लेफ्ट विंग के हिसाब से ये स्टूडेंट है लेकिन ये टेररिस्ट है। एक और अखंड है जो कह रहा है कि अमेरिका तालिबान जितना ही खराब है क्योंकि अमेरिका में भी बलात्कार होते हैं। वाह मेरे भाई, क्या लॉजिक है, क्या दिमाग पाया है आपने। इस दिमाग को तो साइंटिस्ट को स्टडी करना चाहिए। I not study IIT, but IIT study me, giving me award. मतलब ये तो वही लॉजिक हुआ कि अमेरिका में भी कुत्ते हैं, इंडिया में भी कुत्ते हैं और अफगानिस्तान में भी कुत्ते हैं। इसका मतलब कि इंडिया, अफगानिस्तान और अमेरिका बिल्कुल एक जैसे हैं। यार इस्लामिस्टों ने भी कैसे बेवकूफाना पालतू कुत्ते पाल रखे हैं कसम से। अब देखिए, लोग इतना तालिबान को डिफेंड कर रहे हैं, इसको देखकर एक सवाल उठता है कि ये क्या है नया टूल किट, क्यों तालिबान को इतना लेजिटिमाइज और डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है? उसका जवाब ये है, देखिए भाई साहब, कि भाई इंडिया में कई मुस्लिम्स हैं जिन्होंने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और हम तो जानते ही हैं इंडिया का जो लेफ्ट विंग है उनके तो जीजा जी लगते हैं इंडियन मुस्लिम। और जैसा सलमान खान ने कहा है, जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। आप सुनिए ये क्लब हाउस का कॉल। अशरफ गनी जो है वो रिजाइन कर दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने की अल्हम्दुलिल्लाह जी गामजन है। बेशरम आदमी, बेशरम आदमी। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान ने भी तालिबान को सपोर्ट किया। अमेरिका ने कब्जा रखा, पहले रक्षा में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद करना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें उनका दखल नहीं है। आरफा जी से तो भैया उनकी खुशी ही बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अफगान जो कौम है वो बहुत बहादुर होती है और ये भी बात सच है कि वहां पर बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतों के कब्रिस्तान बन गए हैं, ग्रेवयार्ड बने हैं वहां पर, बड़ी बड़ी जो दुनिया की ताकतें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्कुल ऐसा लगता है कोई वीडियो गेम जैसे खेल रहा हो कि कुछ हजार लड़ाकों ने अमेरिका के सारे फौजियों को ध्वस्त कर दिया और जिन नेशनल जो आर्मी थी अफगानिस्तान की, जिनको ट्रेन किया पिछले 20 साल में, उनको भी ध्वस्त कर दिया। इतनी खुशी मुझे। और देखिए, टेररिज्म कर रहा है तालिबान, अफगान पर टेक ओवर कर रहा है तालिबान, माइनॉरिटीज के साथ और औरतों के साथ अत्याचार कर रहा है तालिबान। लेकिन आरफा जी ब्लेम किसको कर रही हैं? इंडिया के राइट विंग को। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दिल्ली के मुस्लिम स्टूडेंट्स का एक बड़ा इंस्टाग्राम का ग्रुप है, खुल्लम खुल्ला तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। कई इंडियन मुस्लिम्स ने सोशल मीडिया पर जाकर ओपनली तालिबान को अपना सपोर्ट दिखाया है। वो तालिबान को सन्स ऑफ सॉइल कह रहे हैं कि भाई तालिबान का जो अफगानिस्तान का टेक ओवर है वो उनका
इंटरनल मैटर है, हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये बढ़िया है। CAA साला इंटरनेशनल मैटर है, राम मंदिर इंटरनेशनल मैटर है, आर्टिकल 370 इंटरनेशनल मैटर है, लेकिन तालिबान का टेक ओवर इंटरनल मैटर है। क्या लॉजिक है ये भाई? समझ में ही नहीं आता हमको ये लॉजिक। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। द वायर की जो एक कॉलमनिस्ट है वो तो सीधे सीधे कह रही है कि भाई इनको टेररिस्ट मत बोलो ना, इनको इंसर्जेंट बोलो। वाह, मतलब थैंक गॉड कि ये कॉलमनिस्ट है, डॉक्टर नहीं है। अगर ये डॉक्टर होती तो इनके पास कोई टीबी का मरीज आता और उसको ये बोल देती कि भाई तुमको टीबी नहीं है, तुमको सर्दी है, तुम घर जाओ। पता नहीं कितने टीबी के मरीजों को मार चुकी होती है अभी तक। राणा अयूब मैडम तो काफी समय से तालिबान को सपोर्ट करती हुई आ रही है, उनको वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट दिखाते हुए आ रही हैं, जबकि रियलिटी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आप बहुत शॉक और सरप्राइज हो रहे होंगे कि इतने सारे मुस्लिम्स और इतने सारे लिबरल्स क्यों तालिबान को इतना डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरे लिए ये बात सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि देखिए तालिबान जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन आता है साउथ एशिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस स्कूल से, जो है देवबंदी स्कूल। और देवबंदी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो देवबंदी स्कूल जो है एक इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, जो कि इंडिया के देवबंद शहर से निकल कर आया था। देवबंदी मूवमेंट जो है वो साउथ एशिया का सबसे प्रोमिनेंट इस्लामिस्ट मूवमेंट है। इंडिया में जो देवबंदी है उनका बहुत इन्फ्लुएंस है मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर, और खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के ऊपर। पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो मदरसे हैं पाकिस्तान के, वो देवबंदी चलाते हैं। इनफैक्ट जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पश्तून बेल्ट है, जो ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ है, उसमें भी देवबंदी आइडियोलॉजी सबसे पॉपुलर आइडियोलॉजी है। बांग्लादेश में भी अगर आप देखिएगा तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी है, और इस सुन्नी पॉपुलेशन में भी जो देवबंदीज हैं वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। और बांग्लादेश के भी मेजॉरिटी मदरसे जो हैं वो देवबंदीज चलाते हैं। और इसलिए कुछ मुस्लिम्स जो हैं वो इतना ओपनली आकर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान को अटैक करना यानी देवबंदी स्कूल को अटैक करना। The Indian Muslims welcoming the Taliban know that the latter are only putting to practice what both they as well as the Indian Muslims praise and preach every day. So how is theory acceptable but its implementation not? The Muslims who are cursing the Taliban are Islamophobic. That is, they fear Islam. They fear to bring out the commandments of their holy book in their entirety on Jews, Christians, polytheist Hindus, homosexuality, apostasy, heresy, dress code, wife beating, fornication, adultery, blasphemy, because they fear being called illiberal and hypocrites. So they end up condemning and branding as radicals the Taliban, who poor chaps are faithfully following the fundamentals. वो कह रहे होंगे हमारी क्या गलती है भाई? जो मुस्लिम्स खुल्लम खुल्ला आकर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो उनको शाबाशी देता हूँ, मैं तो उनकी सराहना करता हूँ। इस तरह के जो मुस्लिम्स हैं वो कसम से आरफा खानूम और राणा अयूब से तो कहीं बेहतर हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि तालिबान को बाकी इस्लामिक वर्ल्ड से, साउथ एशिया से लेजिटिमेसी मिलेगी, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, तालिबान को अटैक करना यानी देवबंदी इस्लाम को अटैक करना। रशिया और चाइना ने उनको ऑलरेडी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और तालिबान को लेजिटिमाइज और सपोर्ट करने के लिए इंडिया में और इंडिया जैसे देशों में ऑलरेडी इनके पास एक राइटर्स की, एक्टर्स की, पोएट्स की, जर्नलिस्ट की आर्मी पड़ी है। तो 200-300 साल के बाद सरप्राइज मत होइएगा अगर अफगानिस्तान के स्कूल्स में ये पढ़ाया जाने लगे कि भाई तालिबान वाले जो थे वो तो काबुल में गंगा जमुनी तहजीब लेके आए थे, वो तो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे और आर्किटेक्चर लवर्स थे। फ्रेंड्स, ये क्या वीडियो सजेस्ट किया आपने? मतलब कैसे लोग हैं वो, ये देख के ही मुझे तो वो लग रहा है कि भैया इवन इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता चला कि तालिबान है क्या। बिल्कुल जैसे मैं बोलती हूँ ना, जब ऐसे लोग, जो वीडियो हमने की थी जिसमें 2 लोगों को दिखाया था, उनमें से एक तो इन्होंने दिखाए थे खुद ही, जो सपोर्ट टाइप कर रहे थे। तो मैं तो कमेंट्स में भी आपको बोल रही थी कि भैया उनको तो जिसको सपोर्ट करने का वहीं चले जाओ, वहां रहो तालिबान के साथ, सब पता चल जाएगा, वहीं खुश रहोगे। तो वो भी यही बोल रहे थे। पता नहीं क्या माइंडसेट लोगों का हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या किस टाइप के लिख देते हैं और दुनिया को दिखाते हैं अपनी सोच ये है, और उनको सपोर्ट भी हो रहा है। मैं तो देख के ही बड़ी हैरान हो रही हूँ। राइट, तो काफ़ी जो है मैं ये कहूँगा कि मेरे को तो वेस्ट में, यहाँ पे यूएस में तो मेरे को कोई देखी नहीं न्यूज़ चैनल जहाँ पे तालिबान के बारे में अच्छा बोल रहे, मैंने कहीं नहीं देखी। तालिबान के बारे में बुराई बोल रहे हैं। और जो CNN का दिखाया था, अगर आप CNN की उन लेडी का बहुत सारे रिपोर्टिंग देखें तो हर जगह उन्होंने तालिबान को क्रिटिसाइज ही किया है। तो जहाँ पर भी, मतलब वो CNN में आजकल वो एक रिपोर्टर हैं जो ऑन साइट हैं काबुल के एयरपोर्ट में, और पूरे काबुल में घूम रही हैं, और देखिए वो किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है तालिबान। वो कह रही है तालिबान
गंदी चीज़ है। तो ये पॉइंट जो है अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा। तो किसी ने कोई ग्रेटनेस नहीं की है, यूएस में भी किसी ने ग्रेटनेस नहीं की। तो मैंने तो एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं देखा है कि किसी ने तालिबान की जय जयकार की हो, किसी ने नहीं की है, करनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात जो है, जो ये बात कर रहे हैं कि एक लेडी आई थी जो बोल रही थी कि अफगानिस्तान बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग कंट्री कैसे हो सकता है जो वर्ल्ड की वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री है। तो किस हिसाब से आप स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग वो नेशंस होते हैं जो इवेंचुअली नंबर 1 सुपर पावर बन जाते हैं, जिनमें बहुत पावर होती है फाइटिंग की, जो नंबर 1 होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो पावरफुल नेशन है। अगर आप बोलें कि मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ कि वो तो बैड किस्मत है कि अफगानिस्तान में लोग आके प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, मगर अगर कोई भी कहे कि बड़े स्ट्रांग लोग हैं, अगर स्ट्रांग हैं तो उनकी कंट्री नंबर 1 सुपर पावर होनी चाहिए, वो नहीं है। तो इस तरीके से नहीं देखा जाता लोगों को। अगर आप स्ट्रेंथ भी देखना चाहते हैं, कुछ भी देख लीजिए, अगर क्या मतलब ये क्रिटिसिज्म नहीं है अफगानिस्तान का, मगर सोचने का तरीका है कि ऐसा नहीं आप किसी भी कंट्री को ग्रेट या बुरा कह सकते हैं, किसी कंट्री को नहीं कह सकते। लोगों को अफगानिस्तान को ग्रेट तो तो तालिबान को ग्रेट ही बोल रहे हैं। तालिबान तो है ही नहीं, तालिबान तो है एक आपको दिख रहा है मिलिट्री पावर है, वो मिलिटेंट है जिसने डेमोक्रेसी को हटाया और वहां पे आके रूल कर रहे हैं, विमेन राइट्स को तबाह कर रहे हैं, शारिया लॉ कर रहे हैं, अपना खुद का इंटरप्रिटेशन और वो स्ट्रेंथ या हीरोइज्म से नहीं कर रहे, उन्होंने हर गलत काम करके किया है। उन्होंने अंदर से लोगों को, करप्ट लोगों को ढूंढा, उनको पता नहीं क्या दिया जिससे वो उनकी साइड हो गए। तो उन्होंने कोई ब्रेवरी से नहीं जीता है, उन्होंने जो भी गलत काम हो सकता था उससे उसको जीत को हासिल किया, जैसे कहते हैं ना छल कपट से। बिल्कुल। तो बेसिकली जो भी फोर्स, कभी आपने जिंदगी में देखा है कि आप सड़कों में जा रहे हैं, मिलिट्री में लोग खड़े हुए हैं राइफल लेके, अगर बोलेंगे ऐसा जाओ तुम नहीं जाते तो वही तो मार देंगे अपनी मर्जी से। तो ये तालिबान है, इसीलिए उनको मिलिटेंट कहा जाता है, जो डेमोक्रेसी नहीं करे, मिलिटेंट हैं, जोर की पावर पे आए हैं। और अगर जब उन्होंने मैप दिखाया था तो आपने अफगानिस्तान का मैप देखा, उसमें आपको छोटा सा काबुल के ऊपर येलो रीजन, वो वही है नॉर्दर्न अलायंस, जो अभी छोटा सा जो आपको नजर आ रहा था, जो अभी ऑक्युपाइड नहीं है। तो पूरा रेड था सिवाय छोटा सा काबुल के ऊपर, वो जो है नॉर्दर्न अलायंस है। तो हमने पहले कहा था कि नॉर्दर्न अलायंस में 80,000 के करीब लोग हैं, मगर वेस्टर्न वाले कह रहे हैं वो उस समय थे 80,000 जब नॉर्दर्न अलायंस ने कब्जा किया हुआ था, मतलब 1/3 और 2/3 तालिबान के पास है, तब थे 80,000। मगर अभी कह रहे हैं वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में और जगह आ रहा है कि इतने लोग नहीं हैं, लोग कुछ कह रहे हैं एक्टिव जो लोग फाइट कर सकते हैं 3,000 के करीब ही हैं, और उनके पास बहुत छोटा सा एरिया है, उनके पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ये भी कहा रहा है कि जब तक कोई फॉरेन पावर उनको हेल्प नहीं करता, उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। मतलब एक्सपैंड करना, वो अपने एरिया को रखे रहेंगे वो ठीक है। जैसे कह रहे हैं, मेरे ख्याल से एक न्यूज़ में बोल रहे थे कि उनके पास 3,000 फाइटर हैं बस, तो कह रहे हैं 3,000 वो अपने एरिया को तो नहीं जाने देंगे, मगर पॉइंट ये एक्सपैंड करने के लिए हेल्प चाहिए होगी बाहर से। तो जो भी था अच्छा इनका क्रिटिक था, मगर पॉइंट यही है कि तालिबान को कोई ग्रेट नहीं बोल रहा, एटलीस्ट ये यूएसए में। और जो भी बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं भाई, और उनको यही बोलो कि इतनी ग्रेट है तो आप उसी कंट्री में जाओ जहां से भी कोई भी वर्ल्ड के कहीं पे जो बोल रहा है भैया वहां जाके रह लो। फिर तो आप ग्रेट कंट्री में जाने के लिए ओपन इनविटेशन, हम प्लेन टिकट भेज देंगे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।